नमस्कार, स्वागत आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। वजह मंडियों में व्याप्त अव्यवस्था और फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की झंझट। हालांकि सरकार ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए ही शुरू किया, लेकिन कई किसानों के लिए यही परेशानी का सबब बना। कई किसानों की शिकायत ये कि बिना मैसेज आए मंडी पहुंचने पर उन्हें मंडी के अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही है, यानी गेट पास नहीं मिलता। अब ऐसे में प्रदेश सरकार ने अपने नियमों में बदलाव का ऐलान किया है, तो क्या अब यह माना जाए कि सरकारी नीति में बदलाव से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? और क्या वो विपक्ष जो मंडियों में घूम रहा है, उसने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी सामने आ गया है? रणभूमि में आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मान गई हरियाणा की मनोहर सरकार, किसानों की समस्या का हुआ समाधान। बिना मैसेज भी फसलों की होगी खरीद। विपक्ष का जवाब, किसानों को राहत। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने हरियाणा ई खरीद और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत की, लेकिन फिर भी किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। कई किसानों को बिना मैसेज या टोकन मंडी में एंट्री नहीं मिल रही है। आखिरकार कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नियमों में बदलाव का ऐलान किया। अब बिना मैसेज के भी मंडी पहुंचे किसानों की फसलों की खरीद हो सकेगी और 72 घंटे में किसानों की पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मंडी वाले बुलाएं, उसी दिन लेके आए। आपको छूट दी गई है कि आप जिस दिन भी चाहें, जिस मंडी में जाना चाहें, आप वही तारीख आपसे उनसे मांग सकते हैं, वो तारीख आपको मिल जाएगी। और फिर भी कोई किसान भूला भटका मंडी ले आता है गेहूँ, तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि उसका गेट पास काटें और उसका पोर्टल चेक करें और उसकी फसल को भी खरीदें। इसके पहले विपक्ष ने सरकार की मंडी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, तो कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि मंडियों के हालात सरकारी दावों के बिल्कुल विपरीत हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी, जो है उनको तकलीफ देने वाली बात है जी, वो मतलब ये मैसेज के हिसाब से थोड़ी फसल पकेगी उनकी। जी, जी। किसी आज पक गई, किसी कल पक गई, जी, उसी टाइम कहाँ पहले घर लेके जाए, जी, फिर मंडी जाए, तो उसका खर्चा वहन कौन करेगा जो उसके ऊपर लादा जा रहा है? कहते हैं खरीद होगी, सिस्टम से होगी, पोर्टल खोलते हैं, लेकिन इनके सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं। सरकार ने दावा किया कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मंडियों में किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। फिर भी हालात नहीं बदले और विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। अब एक बार फिर से सरकार ने किसानों को हर सुविधा देने का भरोसा दिया है। तो क्या इस बात की गारंटी मिल गई है कि अब कोई किसान परेशान नहीं होगा और उसे उसकी मेहनत का पूरा हिसाब मिलेगा? चंडीगढ़ से विनोद लांबा के साथ फरीदाबाद से विनोद मित्तल और रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। क्या अब यह मान लिया जाए वाकई कि किसानों को अब कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली है मंडियों में, और विपक्ष भी नहीं घूमेगा मंडियों में और विपक्ष सवाल भी नहीं उठाएगा? और सरकार ने जिस तरीके से दावा और भरोसा दोनों जताया है कि किसानों के एक एक दाने को खरीदेंगे और 72 घंटे में पैसा अकाउंट में किसानों के आ जाएगा, ये गारंटी है। चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और आपको बताते चले कि हमारे साथ आज कौन कौन खास मेहमान आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। हमारे साथ अश्विनी शर्मा हैं, आप कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। और शमशेर सिंह जी, आप किसान नेता हैं, प्रतिनिधित्व किसान वर्ग का करेंगे आप। जो समस्या उनको आ रही थी उसका समाधान हुआ नहीं हुआ, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपसे सवाल करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि अब देखिए किसानों को समस्या आ रही थी, उसका समाधान कर दिया गया है, तो विपक्ष के सवालों का भी जवाब आ गया है और किसानों की समस्या भी खत्म हो गई है। तो क्या यह माना जाए कि अश्विनी जी आपसे, क्योंकि अब सब कुछ समाधान हो गया, तो अब डिबेट की जरूरत है क्या? समाधान किस चीज का? भाई दिक्कत आ रही थी अगर कि मंडी समाधान में होता तो आज हमारे देश का अन्नदाता, जी देखिए इन सरकारों ने संवेदनहीन, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये संवेदनहीन और नकारा सरकारों ने सिर्फ, अगर हम आज किसान की बात करते हैं, उसकी फसल की खरीद की बात करते हैं, तो इन्होंने कदम कदम पर
सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे किसान का भला हो, किसान खुशहाल हो, किसान मजबूत हो। और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ कदम ताल करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस निर्णायक लड़ाई में, जो पिछले तकरीबन 4 महीनों से भी ऊपर का समय हो चुका है, किसान इस देश का अन्नदाता, जो धरती का सीना चीर कर अन्न का उत्पादन करता है, जो अपनी फसल व नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पर ये जो हमारी प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री ऐसे शर्मनाक बयान, वो किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, उन्होंने कहा, दलाल साहब ने, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कि हमने किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया, मंडी में बिना मैसेज के उनका अनाज खरीदा जाएगा। अरे वाह भाई, कौन सा तीर मार दिया इसमें। यह सरकार का कर्तव्य बनता है। यह सरकार ने क्या वाहवाही लूटना चाहती है सरकार? यह सरकार का नैतिक कर्तव्य व फर्ज बनता है कि हमारे प्रांत का जो किसान अपनी फसल जब बेचने के लिए मंडी में जाता है तो उसकी फसल की खरीद तुरंत प्रभाव से हो। अभी हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी पिछले कुछ दिन पहले पानीपत में उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों में पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है, किसान के अन्न का एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करेगी। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत कई स्थानों पर, कई जिलों में जब हमारे किसान भाई फिर से आता अपनी फसल लेकर मंडियों में गए, सवाल आज तो कांग्रेस से मैंने इसीलिए किया था, कांग्रेस से आज सवाल इसीलिए मैंने पहले किया क्योंकि सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, त्रुटियां थी, उसको हमने सुधार किया, अपने नियमों में कुछ बदलाव किया, संशोधन किया और अब दिक्कत नहीं है। विजेंद्र नेहरा जी, आपने तीर नहीं मार लिया है। देखिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अमित मनोज जी? जी आ रही है। मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और आज हमारे कृषि मंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किसान भाइयों को जिस तरह से कुछ दिक्कत और परेशानी हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार आ रही थी, और उस समस्या का समाधान किया है। और अब सिर्फ एसएमएस नहीं, बिना एसएमएस के भी जो किसान की फसल है उसकी खरीद की जाएगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर 2.5 लाख क्विंटल जो गेहूं है उसकी खरीद हुई है मनोज जी। और इसके साथ साथ मंडी में अब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो। इस बार जो फसल खरीद थी पहले शुरू की गई है। हम हमेशा देखते हैं कि जो फसल खरीद का सिस्टम है वो 14-15 अप्रैल के आसपास शुरू होता था, लेकिन क्योंकि ये पहले शुरू हो गया था, इस नाते मंडी के अंदर जो थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि कुछ कमियां भी है, तो उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। और अब किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने दी जाएगी। शमशेर सिंह जी, क्या आप संतुष्ट हैं जो बदलाव हुए हैं? क्या किसान अब दिक्कत में नहीं आएंगे? आपको यह भरोसा मिला है? आपने मेरे से कुछ कहा? शमशेर जी से पूछ रहा हूं मैं। अखबारों के अंदर, मीडिया से में तो हर साल इसी प्रकार कहते रहते हैं। हमारे लोकल मंडी हिसार में, आदमपुर में, आसी में तो अभी तक कणक आई नहीं, किसान की जिन्स आई ही नहीं है। आएगी और तुलेगी और टाइम पर पैसे मिलेंगे जब पता लगेगा। दूसरी बात है व्यवस्था की। व्यवस्था में मैं तो रोजाना मंडी जाता हूं, मैंने तो कोई किसी प्रकार की विशेष तरजीह वहां पर देखने को नहीं मिली है। दूसरी बात है, सुचारू रूप से अब की बार इत्तेफाक से सरसों के तेल की डिमांड होने के कारण और सरसों की फसल कुछ हल्की होने के कारण सरसों का भाव सरकारी रेट से ज्यादा है। 5600 रुपये क्विंटल था 1 महीने पहले, अब माल मंडी में आ गया तो वही 46-46.5 की बजाय 100 रुपये ऊपर व्यापारी खरीद रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछली साल केवल 30% सरसों लोगों ने खरीदी, रोजाना हम धरने प्रदर्शन करते रहे। इसी प्रकार खरीफ की फसल जो थी पीछे अक्टूबर में नरमा की तौल की और मूंग तो 10% तोलिया, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, एफएड वालों ने और मार्केट कमेटी वालों ने हाथ जोड़ लिए। 10% मूंग खरीदा जाएगा। अब ये माल तुलेगा, मंडी में माल आएगा, जब पता लगेगा भाई क्या व्यवस्था इन साथियों ने हमारे लिए की है। हम तो हर साल, पिछली साल चना की तौल के ऊपर इसी प्रकार 5 केजी
पर कट्टा पर 50 किलो के साथ 55 किलो तोल यहाँ पर पकड़ा गया हिसार की अनाज मंडी में। हमने डीसी मैडम को शिकायत की और वो किसान खारिया डोभी जिला हिसार के हमारे साथ गए। हमने 30 कट्टे वहां पर 55 किलो के पकड़ाए, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। इसी प्रकार मूंग की फसल में हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई 10% जिन्स खरीदेंगे, बाकी को कहीं ले जाओ। हम रोज धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। साथियों, इसी के साथ साथ मैं दर्द भरी दास्तान बताना चाहता हूं। खरीफ 2020 की फसल जिला हिसार के अंदर 19-20 अगस्त को आंधी तूफान के साथ बारिश आई थी। हाँ। और नरमा की जिला हिसार में मूंग की गुआर की पूरी तरह फसल खत्म हो गई थी। हमने धरने प्रदर्शन किए, सरकार ने दबाव में आकर के स्पेशल गिरदावरी करवाई। 51 से 74% सारे हिसार जिला में खराबा पाया गया और बीमा कंपनी ने हमारे केवल और केवल 42 करोड़ रुपया मंजूर किया। रिलायंस बीमा कंपनी के पास ठेका है, हजारों करोड़ रुपए हमारे किसानों के लेकर के यहां से संपत्ति हो गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस के कर्मचारी साथ मिलकर के 1000 करोड़ रुपए की बीमा की राशि जो किसान को मिलनी थी वो डकार गए। और मुआवजे की बात थी, जिन किसानों का बीमा नहीं है फसलों का, सरकार मुआवजा देगी। 2.5 महीने चक्कर काटते हुए हो गए। एफसीआर साहब को एपीआर बना करके भेज दी। डीसी मैडम भी, हमारे डीआरओ साहब भी, एसडीएम साहब भी यही कहते रहते, एक नया पैसा नहीं आया। ठीक है, एक बड़ी चुनौती की ओर आपने इशारा, शमशेर जी, आपने एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा भी किया है। करोड़ रुपए खा गए ये लोग मिलकर। मैं आपके पास सरकार इसमें साथ है। मैं पूछ लेता हूं ना, विजेंद्र नेहरा जी हैं हमारे साथ। विजेंद्र जी, जो नमी का मसला है, मौसमी असर की वजह से जो फसलों की खराबी का मसला है, ऐसी स्थितियां, मुझे लगता है कि अश्विनी जी आप भी सहमत होंगे, ये किसी सरकारों के बीच का मसला नहीं है, ये एक अलग मसला है। क्या आपको लगता है कि एक इसको लेकर के किसी ठोस नीति की जरूरत है और उस पर भी ध्यान देना होगा? जैसा कि शमशेर सिंह जी बता रहे हैं कि पिछले समय में बारिश हुई, थोड़े मौसम खराब हुआ, उस वजह से गिरदावरी के आदेश भी दिए गए, लेकिन उसका भुगतान और उसको लेकर के जो उनको संतोष पर जवाब मिलना चाहिए था, उसकी कमी है। मनोज जी, आपने मेरे से पूछा है। देखिए मनोज जी, ये सरकार की पूरी तरह से नाकामी है, विफलता है। इनके दावे पूरी तरह झूठे हैं कि हमने मंडियों में पूरी तरह से किसान की फसल की खरीद फरोख्त की व्यवस्था की है। ये दावे सिर्फ कागजी दावे बनकर रह गए हैं। देखिए, वो फसल की गिरदावरी की बात और वो दूसरा मुद्दा है मौसम खराब का। ये आज जो फसल की बात आती है, जब हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आज से 10 दिन पहले पानीपत में पत्रकार साथियों के समक्ष ये दावा करते हैं कि हमने हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों में हमारे किसान भाइयों के अनाज को खरीदने की, उनकी फसलों को खरीदने की समुचित व्यवस्था की है। और अभी 3-4 दिन पहले अखबारों के माध्यम से भी हमें ये पढ़ने को मिला, सोशल मीडिया से भी हमें ये देखने सुनने को पढ़ने को मिला कि जब हमारा किसान भाई अपनी फसल को लेकर मंडी में गया तो चाहे टोकन की बात हो, गेट पर उन्हें अपनी फसल को उतार कर आना पड़ा। मैं मानता हूं, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि निकम्मी, नकारा व संवेदनहीन सरकारों ने किसानों के साथ, मैं कहता हूं सभी वर्गों के साथ, जिस तरह तुगलकी फरमान जारी करके दमन और शोषण की नीति इन लोगों ने अपनाई हुई है, इन्होंने तो अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति हमारे देश के किसान की और अन्य वर्गों की भी करने का काम किया है। मैं ये कह देना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज जो हैं, गोरे जो हैं, उन्होंने किसानों को कागजों में मारा था। और आज इन संवेदनहीन सरकारों ने, जो वर्तमान में सत्तासीन हैं, जो नशे में चूर हैं, घमंड में चूर हैं, इन्होंने हमारे देश के अन्नदाता को कागज और जमीन दोनों पर मारने का कार्य किया है। जिक्र नहीं करके आप मंडी पर फोकस रहना चाहते हैं, लेकिन आप जा कहीं और रहे हैं। मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैं भी फोकस रहता हूं। चलिए, आपने याद दिला दिया मुझे, तो मंडी पे ही रहता हूं मैं भी। विजेंद्र नेहरा जी, मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं और अश्विनी शर्मा इस बात का इशारा भी कर रहे हैं। शमशेर सिंह ने भी कहा कि मंडी में जो व्यवस्थाएं, जो दावे किए गए, वैसी परिस्थितियां वहां व्यवहारिकता में दिखती नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ये पहले से ही 1 तारीख से फसल जो खरीद की शुरुआत हुई है उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही मनोज जी आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि मंडी के अंदर जो जो व्यवस्था हमें करनी है, चाहे हमें उसके अंदर बारदाने की व्यवस्था करनी है, चाहे हमें उसके अंदर जो सिलाई के जो हमारी मशीनें होती हैं उनकी व्यवस्था करनी है, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, हर तरह की व्यवस्था मंडी के अंदर की गई है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर 81 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का खरीद का लक्ष्य रखा है मनोज जी, और दूसरा हमने 60 लाख मीट्रिक टन इस साल हमने धान का भी खरीद का लक्ष्य रखा है, और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे का और 7 लाख मीट्रिक टन हमने सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा है। तो मैं मानता हूं कि मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं सरकार ने करनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही सक्रियता के साथ में, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने भी मंडी के अंदर वो व्यवस्था की। जरूर 1-2 दिन के अंदर मनोज जी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आई थी, क्योंकि इस बार खरीद भी पहले नहीं, लेकिन अश्विनी जी आखिर क्यों इस बात पर राजी नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि मंडी जा रहे हैं, आप अपने दावे कर रहे हैं। मनोज जी, मैं क्यों? विजेंद्र जी, आप और अश्विनी जी, आप लोग आमने सामने हैं। मैं विजेंद्र जी, मैं विजेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र, मैं विजेंद्र नेहरा जी से ये पूछना चाहता हूं कि इन सरकारों ने, इन्होंने सिर्फ लक्ष्य ही निर्धारित किए, इन्होंने जमीनी स्तर पर क्या कार्य करने का कार्य किया है? कृपया करके महोदय ये बात बताएं। आप लोगों ने 2014 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम देश के बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य उन्होंने रखा था। इन्होंने कौन से लक्ष्य की पूर्ति की इस देश में? आज ये बेरोजगार, हमारे देश का बेरोजगार जो हाईली क्वालिफाइड बेरोजगार है, जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़े तलें, स्वयं रोजगार करें। और मैं ये बता देना चाहता हूं नेहरा साहब आपको कि हमारे देश के वो नौजवान, हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के वो बेरोजगार जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पकोड़े तलने की नसीहत व सलाह दी, उन्हें तो पकोड़े तलने लायक भी नहीं छोड़ा। आज सरसों के तेल का भाव देखिए, आज सरसों का तेल 150 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर उसके दाम जा चुके हैं। उन्होंने तो उन बेरोजगारों को पकोड़े तलने लायक भी नहीं छोड़ा। शमशेर सिंह जी, ऐसी सियासत अपनी जगह होती रहती है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन क्या अब ये माना जाए कि आपने जो जिन दिक्कतों की ओर इशारा किया उसका समाधान मिल रहा है? मैं इनको बताना चाहूंगा कि मंडी के अंदर आज एमएसपी भी जारी है। हर बार इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार आश्वासन देते हैं। पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला फसल खरीद के टाइम, कणक की खरीद के टाइम मंडी में गए 2-4 जगह, और अखबारों में, मीडिया में वाई लूट करके चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली दफा ठीक इन्हीं दिनों, ठीक इसी समय कणक मंडी में आई और बारिश आ गई। विशेष करके हमारी कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला की मंडियों के अंदर किसानों की तमाम कणक वहां पर भीग गई, और किसानों के 100 रुपए का माल 60 रुपए का रह गया, कुछ नहीं कर पाई। और ये आने वाले 2 दिन में 7-8 तारीख को सेम वही पोजीशन होने वाली है। शमशेर जी, मैं जवाब ले लेता हूं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, भरोसा आपको पक्का देना है अभी भी? विजेंद्र जी को बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, अभी भी आपकी तरफ से जो बातें की जा रही हैं, थोड़ा एतबार कम हो रहा है, पक्का भरोसा चाहिए। देखिए मनोज जी, अपने आप भरोसा हो जाएगा। अरे सुन लीजिए भैया, किसको बिठा लिया आपने? मनोज जी, या तो इनसे बुलवाइए, मेरे से बुलवाइए जी। आप अपनी बात रखिए। नहीं, इनकी वॉइस काटिए, फिर बीच में ऐसे डिबेट थोड़ी होती है सर। नहीं, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा मनोज जी, पिछली बार हमने जो गेहूं की खरीद थी वो लगभग 74 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुई थी। इस बार 81 लाख मीट्रिक टन का हमने लक्ष्य रखा है, और हमने खरीद भी लगभग 10 दिन 15 दिन पहले इस बार शुरू की है। और मंडी के अंदर व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर के, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य तरह की सावधानियों को लेकर हमने की है। हर तरह की व्यवस्था, चाहे मजदूरों की व्यवस्था है, धर्म कांटे की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है, और सिलाई मशीनों की व्यवस्था है। यहाँ तक कि मनोज जी, उठान, जो गेहूं के उठान में हमेशा हम सुनते हैं कि नहीं उठ पाया, उसके लिए हमने जिला उपायुक्तों को जिम्मेदारी लगाई है कि अगर वो ठीक से उठान नहीं हो पाता है, पहला तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर हम जुर्माना लगाने का काम करेंगे। दूसरा, अगर नहीं उठान होया तो जिला उपायुक्त अपनी व्यवस्था करके गेहूं को उठाने का काम करेंगे।
72 घंटे के अंदर अंदर किसान के अकाउंट में उसकी पेमेंट आएगी। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। अब किसान को दोनों विकल्प उसके पास मौजूद है। बाय एसएमएस अगर वो जाना चाहते हैं, मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके पास एसएमएस आएगा, उसके तहत वो जाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं जाना मुझे लगता है विजेंद्र जी, जो व्यवस्थाएं पहले से थी और कुछ नई व्यवस्थाओं को जोड़ा, आधार कार्ड साथ करके जाए, उसकी फसल की खरीद होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये किसानों के हितैषी है, किसानों को समर्पित है ये सरकार। और ठीक है, समर्पित है। हाँ, ये देखने को मिला था पिछले दिनों, समर्पित है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता नजर आनी चाहिए और वो भरोसा नजर आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मसले पर जो है, अगर बात और विवाद की बात करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो किसान जो मंडी में पहुंच रहा है वो अगर संतुष्ट हो जाए तो शायद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, और उम्मीद ये करेंगे कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो व्यवहारिकता में दूर हो और किसान उसको महसूस करें, सभी सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा।